हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अर्शप्रीत और आज हम पढ़ेंगे अबाउट कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टर्स। आप देख सकते हैं ये रेजिस्टर कितना छोटा है, आपको देखकर पता भी नहीं चलेगा इसकी वैल्यू क्या है। आज हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे हम इतने छोटे से रेजिस्टर को सिर्फ देखते ही पता कर सकते हैं कि इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी रहेगी। चलिए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, रेजिस्टर्स दो टाइप के होते हैं। पहले होते हैं वायर बाउंड रेजिस्टर्स एंड दूसरे होते हैं कार्बन रेजिस्टर्स। ये जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था, ये कौन सी कैटेगरी में आता है? कार्बन रेजिस्टर्स की कैटेगरी में। अब हम बारी बारी से पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे वायर बाउंड रेजिस्टर्स के बारे में, देन कार्बन रेजिस्टर्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं वायर बाउंड रेजिस्टर्स की। वायर बाउंड रेजिस्टर्स क्या होते हैं? दे आर मेड बाय बाइंडिंग द वायर्स ऑफ एन अलॉय लाइक नाइक्रोम। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था अबाउट अलॉयज़। नाइक्रोम के बारे में मैंने आपको बताया था कि नाइक्रोम एक ऐसा मटेरियल होता है जिसकी रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज़ करती हूँ। ठीक है, तो देयर रेजिस्टिविटीज़ आर रिलेटिवली इनसेंसिटिव टू टेम्परेचर, राइट। और थर्ड पॉइंट क्या है? रेजिस्टेंस इन द रेंज ऑफ 1 ओम टू फ्यू हंड्रेड ओम्स आर अटेन। अब जो मेरे पास वायर बाउंड रेजिस्टर्स होते हैं, इनकी कुछ लिमिटेशंस रहती हैं कि हमें अगर 1 ओम टू लेके कुछ फ्यू हंड्रेड ओम्स तक वैल्यू चाहिए रेजिस्टेंस की, तब तो ये ठीक है हमारे पास वायर बाउंड रेजिस्टर्स। बट अगर हमें इनसे ज़्यादा वैल्यू चाहिए रेजिस्टेंस की, तो हम कौन से यूज़ करेंगे? कार्बन रेजिस्टर्स। तो इनकी कुछ डिसएडवांटेजेस ये रहती हैं कि इनका साइज़ बड़ा होता है, ये एक्सपेंसिव होते हैं। ऑफ कोर्स नाइक्रोम के बने हुए हैं, और नाइक्रोम क्या है? एक अलॉय है जो मेटल्स का बना होता है, तो ऑब्वियसली मेटल्स तो एक्सपेंसिव होते हैं, इसीलिए वायर बाउंड रेजिस्टर्स क्या होते हैं? एक्सपेंसिव होते हैं। और हम हमेशा वही मटेरियल्स यूज़ करना चाहते हैं जो हमें ईजिली एंड चीपली अवेलेबल हों, राइट। तो इसलिए हम मूव ऑन हुए कार्बन रेजिस्टर्स की तरफ। नेक्स्ट आता है कार्बन रेजिस्टर्स। वेरी हाई रेजिस्टेंस कैन बी अचीव्ड बाय कार्बन रेजिस्टर्स। तो ये पहली इसकी एडवांटेज रहेगी कि कार्बन रेजिस्टर्स यूज़ करके हम बहुत ही हाई अमाउंट में रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर सकते हैं। रेजिस्टर्स क्या करते थे? फ्लो ऑफ करंट को रोकते थे, राइट। दूसरा इनका एडवांटेज क्या रहता है कि ये इनएक्सपेंसिव होते हैं, और हम हमेशा वही मटेरियल्स यूज़ करना चाहेंगे जो हमें चीपली अवेलेबल हो, तो इसलिए हमने कार्बन रेजिस्टर्स को यूज़ किया। और थर्ड पॉइंट देखिए, अब ये एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। देखिए, वेरी कॉम्पैक्ट साइज मीन्स ये बहुत छोटे होते हैं साइज़ में। मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में दिखाया था कि ये कितने छोटे होते हैं। ये इनका एडवांटेज है कि ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में हम इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं, इतने छोटे छोटे कंपोनेंट्स को। और इसका डिसएडवांटेज क्या रहेगा कि हम उस कार्बन रेजिस्टर्स के ऊपर वैल्यू नहीं बढ़ पाते कि उसकी कितनी वैल्यू है। तो इसीलिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है? कलर कोडिंग यूज़ करनी पड़ती है। इसीलिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है? कलर कोडिंग, उसकी वैल्यू पता करने के लिए। ठीक है, अब हम देखेंगे कार्बन रेजिस्टर्स का स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, जो ये आप देख रहे हैं ग्रे में, दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों क्या रहती हैं? कनेक्टिंग लीड्स। मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कार्बन रेजिस्टर, जो उसकी बीच वाली बॉडी थी वो ये है, और जो दो वायर्स निकल रही थी उसमें से वो क्या है? कनेक्टिंग लीड्स। और ये बीच में आप ब्लू वाला देख रहे हैं, ये क्या होता है? कार्बन मिक्सचर। एंड ये जो आप ये वाला मटेरियल देख रहे हैं, ये कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। इंसुलेटिंग मीन्स प्लास्टिक, ग्लास, किसी भी मटेरियल का ये बना हो सकता है। और ये आप देख रहे हैं 1 2 3 एंड 4, ये क्या रहते हैं? 4 बैंड्स ऑफ कार्बन रेजिस्टर्स। इसके बारे में हम भी आगे डिस्कस करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे पास एक कार्बन रेजिस्टर है। दे कंसिस्ट ऑफ 4 कोएक्सियल कलर्ड रिंग्स और बैंड्स। इसको रिंग्स भी बोल सकते हैं और बैंड्स भी बोल सकते हैं। अब ये 1 2 3 4, इनकी इंपॉर्टेंस क्या रहती है वो डिस्कस करते हैं। जो हमारे पास फर्स्ट एंड सेकेंड बैंड है वो हमें क्या बताता है? मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड किस चीज़ का? रेजिस्टेंस का। बेसिकली रेजिस्टेंस ही तो हम फाइंड करना चाहते हैं ना, रेजिस्टर है तो इसकी कुछ रेजिस्टेंस ही होगी। तो फर्स्ट और सेकंड बैंड हमें बताता है कि मैग्नीट्यूड क्या है रेजिस्टेंस का। थर्ड बैंड हमें बताता है ऑर्डर क्या है रेजिस्टेंस का, मींस 10 रेज़ टू द पावर 1, 10 रेज़ टू द पावर 2, लाइक दिस, मींस ओम्स, किलो ओम्स, ऐसे ऑर्डर बताता है। फोर्थ बैंड हमें क्या बताता है? टॉलरेंस। टॉलरेंस और वेरिएशन मींस हमने जो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड बैंड यूज़ कर कर वैल्यू निकाली है रेजिस्टेंस की, उसमें कितना एरर है प्लस माइनस में, हमें वो कौन बताता है? फोर्थ बैंड बताता है। ठीक है, अब हम आगे डिस्कस करते हैं टेबल जिसमें हम ये सारे कलर्स को डिफाइन करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास ये सारे कलर्स अवेलेबल होते हैं बैंड्स में, दैट इज़ ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे एंड वाइट। एंड जब भी हमारे पास फर्स्ट या सेकंड बैंड में ब्लैक कलर होगा,
तो हम उसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। एंड जब भी थर्ड बैंड में हमारे पास ब्लैक कलर होगा तो हम उसका ऑर्डर क्या लिखेंगे, 10⁻�0। सिमिलरली सबके लिए डिस्कस कर लेते हैं। ब्राउन के लिए क्या होगा, फर्स्ट एंड सेकेंड बैंड में जब भी ब्राउन कलर आएगा तो उसके लिए हम वैल्यू लिखेंगे 1। एंड सिमिलरली ऑर्डर क्या लिखेंगे, 10⁻1। ऑर्डर कब लिखेंगे, जब हमारे पास थर्ड बैंड में ब्राउन कलर आएगा। सिमिलरली ये पूरा टेबल रहेगा। अब आप देख सकते हैं टॉलरेंस में हमारे पास सिर्फ 3 कलर्स अवेलेबल हैं। एक है गोल्ड, एक है सिल्वर और एक है नो कलर। कुछ भी डिफाइन नहीं है, कोई भी कलर डिफाइन नहीं है, ब्लैंक जगह है वहाँ पे। ये 3 केसेस ही रहते हैं हमारे पास टॉलरेंस के लिए, मतलब वेरिएशन के लिए। जो हम यहाँ से वैल्यू फाइंड कर रहे हैं उसमें कितना एरर है वो हमें कौन बताएगा, ये वैल्यूज़, ये कलर्स, ठीक है। जब भी गोल्ड कलर आएगा तो उसमें वेरिएशन कितनी रहेगी, ±5%। जब भी सिल्वर कलर आएगा उसमें वेरिएशन कितनी रहेगी, ±10%। एंड जब भी नो कलर है, वहाँ पे कोई भी कलर डिस्प्ले नहीं है, तो वहाँ पे वेरिएशन कितनी रहेगी, ±20%। अब हम एग्जांपल लेते हैं कार्बन रजिस्टर का। उसमें मैं आपको केस लेके बताऊंगी कि अगर मेरे पास 4 कलर्स प्रेजेंट है तो मैं वैल्यू कैसे लिखूंगी रेजिस्टेंस की। देखिए फ्रेंड्स, अब मेरे पास ये कोई भी रजिस्टर है, ठीक है, इसमें 4 कलर्स हैं। इफ़ द 4 कलर्स आर येलो, रेड, ब्राउन एंड गोल्ड, फाइंड द रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर। ये हमारे पास कोई रजिस्टर दिया हुआ है। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया है ऑलरेडी कि येलो के लिए 4 है, रेड के लिए 2 है, ब्राउन के लिए 10⁻1, गोल्ड के लिए ±5%। ये वैल्यूज़ कहाँ से लिखी है मैंने, अभी पिछले टेबल से जो मैंने अभी आपको बताया था, राइट। और इस केस के लिए अगर मुझे रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखनी होगी तो मैं वो कैसे लिखूंगी, चलिए देखते हैं। मैं लिखूंगी रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू, अब जो फर्स्ट एंड सेकेंड बैंड था यानी कि 4 and 2, मैं इसको लिखूंगी 42 इंटू, अब ये मेरे पास क्या था, मल्टीप्लायर, तो 42 इंटू 10⁻1 ओम। ओम्स क्या रहते हैं, यूनिट्स रहते हैं रेजिस्टेंस के। मैंने आपको इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वाली वीडियो में बताया था, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद गोल्ड क्या है, ±5%, तो आप लिखेंगे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या रहेगी, 42 इंटू 10⁻1 ओम ±5%। +-5% मीन्स इस वैल्यू में जो 42 इंटू 10⁻1 वैल्यू है, इसमें एरर हो सकता है +-5% का, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या याद रखना है, जब भी हमने बैंड्स गिनने शुरू करने हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब यहाँ पे तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये फर्स्ट बैंड है, ये सेकंड बैंड है, ये थर्ड है या फोर्थ। जब आपके हाथ में रजिस्टर पकड़ा दिया जाएगा तो उसमें आपको कैसे पता चलेगा आपको किस साइड से फर्स्ट एंड सेकंड काउंट करना है। तो उसमें आपको याद रखना है, आपको हमेशा मूव करना है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। इसे यूज़ करके आप किसी भी कार्बन रजिस्टर की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको बताया था वो लंबा सा टेबल, राइट, और उस टेबल को आपको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी हम वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं कार्बन रजिस्टर की। तो अब इतनी लंबी सीक्वेंस में आपको याद कैसे रहेगा, थ्रू दिस शॉर्टकट। आपको सिर्फ एक सेंटेंस याद रखना है, दैट इज़ B.B. रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ। आप सिर्फ ये सेंटेंस याद रखेंगे, आपको सारा टेबल याद हो जाएगा। कैसे, पहला बी स्टैंड करता है हमारे पास ब्लैक, सेकंड बी स्टैंड करता है हमारे पास ब्राउन। इस मेथड में बस आपको एक बात याद रखनी है, इसमें 3 बीज आ रही हैं, 1, 2 and 3। तो आपको इसकी सीक्वेंस सिर्फ याद रखनी है, दैट पहला बी क्या बताता है, ब्लैक कलर, सेकंड बी ब्राउन कलर एंड थर्ड बी ब्लू कलर, राइट। उसके बाद आर कलर सिग्निफाई करता है रेड को, ओ ऑरेंज को, वाई येलो को। उसके बाद क्या करना है, ऑफ को और हैज़ को। ये जो मैंने आपको सबस्क्रिप्ट में लिखे हुए हैं इनकी इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी, ठीक है। मतलब फर्स्ट वर्ड में से आपने 5 कलर्स पिक करने हैं, उसके बाद आपने हर एक का फर्स्ट लेटर पिक करना है, 1, 2, 3, 4 and 5। जी विल बी स्टैंडिंग फॉर ग्रीन कलर, बी विल बी स्टैंडिंग फॉर ब्लू कलर, वी विल बी स्टैंडिंग फॉर वॉयलेट कलर, जी विल बी स्टैंडिंग फॉर ग्रे कलर। अब आपको एक सिर्फ जी का भी याद रखना पड़ेगा कि पहले जो जी आ रहा था उसमें ग्रीन था और जो बाद में जी आ रहा है वो ग्रे है। मीन्स आपको 3 बीज के बारे में याद रखना है सिर्फ, और 2 जीज के बारे में याद रखना है, राइट। उसके बाद W स्टैंडिंग फॉर वाइट कलर। देखिए फ्रेंड्स, ये सीक्वेंस आपको याद हो गई एक बार, मतलब आपको सेंटेंस याद हो गया। अब आपको कैसे रिलेट करना है, देखिए पीछे चलते हैं। ये टेबल में मैंने आपको ये वाली सीक्वेंस समझा दी सारी, कैसे याद रखना है सेंटेंस के थ्रू। अब आप इसको देख सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड कॉलम। देखिए
अब ये ऑर्डर डिफ़िकल्ट नहीं है याद रखना, सिंपली 0 to 9 काउंटिंग है, ये तो हमें आती ही है। और जो 0 to 9 काउंटिंग चलेगी वो यहाँ पर देखिए 10 रेज़ टू द पावर 0, 1 का 10 रेज़ टू द पावर 1, 2 का 10 रेज़ टू द पावर 2 एंड सो ऑन। मीन्स आपको ये दो कॉलम्स भी याद हो गए। फर्स्ट कॉलम आपको याद रखना है थ्रू दैट सेंटेंस, सेकेंड एंड थर्ड कॉलम बिल्कुल सीक्वेंस में चल रहा है सिंपल काउंटिंग के, और फोर्थ कॉलम में आपको गोल्ड, सिल्वर एंड नो कलर, ये तीन ही वैल्यूज़ हैं, ये आपको इजीली याद हो सकती हैं बिकॉज ये टॉलरेंस की वैल्यूज़ हैं, राइट। गोल्ड की क्या थी ±5%, सिल्वर की क्या थी ±10% एंड नो कलर वॉज ±20%। तो इसी के साथ हमारे पास कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टर्स फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अबाउट ओम्स लॉ इन स्केलर एंड वेक्टर फॉर्म। टिल देन कीप रिवाइजिंग एंड एंजॉय फिजिक्स।